हरिओम। आप सभी साधक साधिका को मेरा प्रणाम। गुरुवर और माँ को मेरा नमन। आचार्य जी को मेरा प्रणाम। मैं हसमुख वाघेला पाथ ऑफ डिवाइन लाइफ की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सभी एक अच्छे उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनका नाम है तत्वबोध। तत्वबोध का उद्देश्य स्वयं का विकास, कैसे व्याख्यान और चर्चा के माध्यम से स्वयं के ज्ञान के महत्व का प्रसार करना। इसलिए हमने वेद हरिपाठ को चुना है। आज आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आचार्य जी, आज के आचार्य जी है श्रीमती भाग्यश्री वीर, उनसे विनती करूंगा कि प्रार्थना के साथ इस सत्र को शुरू करें। और बीच में मुझे थोड़ा समय दीजिएगा कि कुछ सूचना देनी है, क्योंकि अभी सभी लोग जुड़े नहीं हैं। इसीलिए मुझे थोड़ा बीच में समय दीजिएगा। आपका स्वागत है आचार्य जी। धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी उपस्थिति को कोटि कोटि प्रणाम। हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी को। सभी का स्वागत है इस सत्र में। हमने पिछले सत्र में जो हरिपाठ का दूसरा अभंग है, दूसरा श्लोक है, उस श्लोक में से दूसरा और तीसरा चरण का निरूपण किया था। उसका थोड़ा सा सारांश देखेंगे और आगे का जो चौथा चरण है उस चौथे चरण की शुरुआत करेंगे। तो उससे जो हमने देखा था मन के बारे में, मन क्या है और मन का स्वभाव कैसे है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। तो मन जो है हमारा वो भावनाशील होता है और उसका स्वभाव जो है वो चंचल है। तो इस चंचलता की वजह से मन हमारे विवेक को भुलाता है, और जो भी व्यक्ति, जो भी जिसका भी मन आनंद होता है या व्यक्ति कोई संतोष को पाता है, तो मन वहां उस संतोषी व्यक्ति को इच्छाएं उत्पन्न करता है। इस प्रकार का मन का खेल शुरू रहता है। और इस खेल में मन का सबसे बुरा और सबसे बड़ा जो स्वभाव है, बुरा स्वभाव जो है वो क्या है? पतन की ओर लेके जाना। और जो सबसे अच्छा स्वभाव है, जो भी विषय मन को पसंद आता है, उस विषय को मन इतने गहराई से पकड़ता है, और जब तक उस विषय की प्राप्ति नहीं होती, जब तक उस विषय से तृप्त नहीं होता, तब तक मन हमारा उस विषय को छोड़ता नहीं, या उस पदार्थों को छोड़ता नहीं, व्यक्ति को छोड़ता नहीं, वस्तु को छोड़ता नहीं। इसलिए मन को इस तरीके से विषय दे दो ताकि उसमें रस निर्माण हो, उसकी पसंद निर्माण हो। तो ऐसे कौन से विषय है जो मन के माध्यम से हम पाएंगे? तो वो है सत्विचार, सद्गुण और सत्संग। ऐसे विषयों को दे दो ताकि उसमें धीरे धीरे मन की रुचि बढ़ती जाएगी। विषय तो ची नारायण, जिस प्रकार मन को विषय देंगे उसी विषय को मन धारण करता है। और जैसे जैसे
उसको पसंद आने लगता है। मन को कोई भी वस्तु, कोई भी विषय पसंद आता है तो उसमें वो रुचि लेता है। तो क्यों ना हम सत्संग या सत्विचार से उस विषयों को मन को देना है, ताकि मन में धीरे धीरे उसमें रुचि बढ़ती जाएगी। अब इसके लिए हमारे मन और बुद्धि की शुद्धता करना अत्यंत आवश्यक होता है। जब तक मन और बुद्धि शुद्ध नहीं है तब तक ये खेल शुरू ही रहेगा। और सारे जगत का एक ही खेल है, मन के अधीन कार्यरत रहना। हमारा जो हर जगत का हर व्यक्ति जो मन के अधीन ही कार्यरत रहता है। जो चीज उसको पसंद है उसी के पीछे वो दौड़ता है और कार्यरत, दिन रात वो कार्यरत रहता है। जब तक उसकी इच्छाएं, अपेक्षाएं, वासनाएं पूर्ण नहीं होती तब तक वो कार्यरत रहता है। इसीलिए बुद्धि को यहाँ बुद्धि का कार्य यहाँ आवश्यक होता है। तो बुद्धि क्या करती है? मन को नियंत्रित रखती है। इसीलिए बुद्धि को और मन को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक। शास्त्र में कहते हैं जब हम परमार्थ कर रहे हैं तो परमार्थ में बुद्धि और मन का शुद्धिकरण होना अत्यंत आवश्यक होता है। फिर धीरे धीरे मन को और बुद्धि को आदत लगती है विषयों को धारण करने की। जो विषय आप देते हैं उसी को वो धारण करते हैं। तो मन को तो समझता नहीं है विषय कौन सा है और उस विषय से हमें क्या लाभ होगा या क्या हानि होगी। मन तो अपना कार्य करता है क्योंकि उसका अभी 5 मिनट के अंदर वो चीज उसको अच्छी लगेगी तो उसी 5 मिनट के बाद वो उस चीज को वो फेंक देगा। इस प्रकार मन का खेल रहता है। और मन को ये बुद्धि है ही नहीं। मन पसंद और नापसंद के खेल में पूर्ण रूप से वो डूबता है। और इसी जगह ये संसार जो है उसी चक्र में फंसता है। तो बुद्धि है, अभी बुद्धि का कार्य जो है होता है वो है मन के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण रखने का। तो एक बार हमारी बुद्धि जहां हमें लगानी है उस बुद्धि को वहां लेके जाने के बाद बुद्धि को पता होता है कि क्या योग्य है और क्या अयोग्य है, और उसी हिसाब से बुद्धि कार्यरत रहती है। जैसे पिछली बार बताया था कि हमारे मन को, किसी शुगर पेशेंट है, डायबिटीज पेशेंट है और उसको शुगर का स्वीट खाने की इच्छा होती है। अब मन की इच्छा है शुगर स्वीट खाना है तो वो थोड़ी बुद्धि की सुनेगा, परंतु बुद्धि उसकी स्ट्रांग होगी। बुद्धि मन के ऊपर कार्य करती है तो बुद्धि उसको, मन को कहेगी कि इस स्वीट खाने से तेरी शुगर बढ़ जाएगी, तो शुगर खाना लेकिन कंट्रोल में खाना। ये बुद्धि का कार्य होता है। इसी प्रकार हमारी बुद्धि और मन दोनों भी उतना ही कार्यरत, उतना ही आवश्यक होना होता है परमार्थ में, या हमारे ध्येय को उस जगह पर लेके जाने के लिए। तो ऐसे मनुष्य को कोई भी चीज हो, कोई व्यक्ति चीज है या वस्तु है, उसका वो सातत्य से विचार करता है और मन उसी वस्तु के प्रति आसक्त रहता है। यही मन का स्वभाव होता है। ताकि जब तक उसकी रुचि धीरे धीरे बढ़ती नहीं या उसमें उसका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बढ़ता नहीं, तब तक उसको, मन को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या है, उसका अनुभव करना है, उसका अनुभव करना है। ऐसे करते करते उसकी आसक्ति और तीव्रता उस वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति बढ़ती जाती है। तब जो मन होता है और उसकी जो इच्छा होती है उसकी और भी निर्मिति बढ़ती जाती है। फिर वो इच्छित वस्तु को उस वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति प्राप्त करने के लिए वो अहोरात्र प्रयत्न करते रहता है। सब उसमें जब सफल नहीं होता तब वो धीरे धीरे तनाव में आ जाता है या क्रोध निर्माण होता है। अब जब वो सफल होता है तो उसकी इच्छाएं और अपेक्षाएं बढ़ती जाती है। इस प्रकार मन का स्वभाव है। मतलब व्यक्ति को या वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी उसका लोभ बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, और वस्तु और व्यक्ति प्राप्त ना होने
ना होने सफल नहीं हुआ, तब उसकी अपेक्षाएं और जो इच्छाएं होती है, वासनाएं होती है, वो तृप्त न होने के कारण वो अशांत रहता है, अतृप्त रहता है और उसका क्रोध निर्माण होता है, घृणा निर्माण होती है। मतलब उसका मन पूर्ण रूप से अशांत फील करता है। तो ये तो हमने भगवत गीता में भी देखा है, जब भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ लक्षण में कहते हैं, अर्जुन को बताते हैं स्थित प्रज्ञ लक्षण की स्थिति क्या होती है, या व्यक्ति स्थित प्रज्ञ लक्षण जिस साधक में होता है वो साधक किस प्रकार से होता है। तो स्थित प्रज्ञ लक्षण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगस् संजायते काम कामात् क्रोधात् विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये जो श्लोक है वो हमारे जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में हर रोज, हर क्षण प्रतिपल हमें वो श्लोक मार्गदर्शता है। इसीलिए भगवत गीता हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है, हम जो जीवन जीते हैं, उसमें हमेशा मार्गदर्शक बनी हुई है। जब व्यक्ति किसी इच्छा उनके पीछे पूर्ण प्राप्ति करने के लिए वो दौड़ता है, तब वो मन के पीछे दौड़ता है, बुद्धि के पीछे नहीं। क्योंकि मन की इच्छा होती है कि उस वस्तु को प्राप्त करना है, उस व्यक्ति को प्राप्त करना है, तो फिर वो अहोरात्र उसी वस्तु के पीछे, वही विषय के पीछे वो लगता है, और धीरे धीरे वो प्राप्त करते करते उसका लोभ बढ़ते जाता है, और उसको लगता है कि मैंने ऐसे मेरे सारी इच्छाओं को मैंने प्राप्ति की है, पूर्णता की है, तो उसका धीरे धीरे अहंकार बढ़ते जाता है। अब अहंकार के कारण उसमें उसे ऐसा लगता है कि मैं एक उच्च जो क्या कहेंगे आप, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, या मैं समाज के लिए बहुत बड़ा खुद के लिए वो समझता है। तो ये चीज जो होती है वो उसके भीतर निर्माण होती है, और इसी कारण वो अहंकार के अंदर अहंकार में वो डूब जाता है। तब उसकी बुद्धि अपने आप कुंठित हो जाती है, और जब उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती, उसके मन में बहुत सारी इच्छा है, लेकिन किसी कारण की वजह से, पैसे की वजह से या परिस्थिति की वजह से उस इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, तब उस व्यक्ति के भीतर इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स निर्माण होता है, भय निर्माण होता है, और वो धीरे धीरे अपने आप से और समाज से भी घृणा करता है। मतलब पूर्ण होने के बाद उसका अहंकार बढ़ता है, नहीं पूर्ण हुआ तब भी वो अहंकार ही है, ना प्राप्त होने का अहंकार है, अज्ञानता का अहंकार है। तो इस दोनों खाई में वो पूर्ण रूप से डूब जाता है। मतलब उसको ना समझ है, और समझते हुए भी वो समझता नहीं है। ऐसी स्थिति उस साधक की या उस व्यक्ति की हो जाती है। अब इच्छा पूर्ण हुई तो इस यश को किस प्रकार से वो संभाले, इसका भी डर उसको लगता है, और नहीं हुई तब ये अपयश का भी डर उसके भीतर रहता है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन की वजह से वो यश और अपयश को भय में अपने आप को धारण करता है। तो ये भय किस कारण पैदा हुआ? अज्ञानता के कारण। इस प्रकार वो अपने संपूर्ण विचार को, वृत्ति को स्थिर नहीं कर पाता, और अस्थिरता उसकी बढ़ती जाती है। वास्तविक स्थिति में देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य शांतता और आनंद को प्राप्त करना चाहता है, परंतु किस प्रकार से प्राप्त करना है ये उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता, और उसको ये भी नहीं पता कि शांतता किसमें है और आनंद किसमें है। बस वो बाहरी भौतिकता के ऊपर जो दृश्यों से दिखाई देता है, हमारे पंच ज्ञान इंद्रियों से जो भी दिखाई देता है, और उसमें जो तृप्ति उसको निर्माण होती है, उसी को वो आनंद समझता है, उसी को वो शांति समझता है। मतलब कोई भी इच्छा है उसकी पूर्ण हो जाए तो उसका लगता है कि मुझे शांति मिलेगी, परंतु जब इच्छाएं पूर्ण होने के बाद उसकी धीरे 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 उसकी रुचि कम हो जाती है, तब उसी शांति अशांति में निर्माण होती है, अशांति मिलती है उसको, तो वो भी शांति नहीं है।
फिर आनंद के पीछे वो भागता है। आनंद किसमें होगा? कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति को प्राप्त किया जाए तो आनंद मिल जाएगा। लेकिन जब वो आनंद कुछ क्षणों में, कुछ दिनों में, कुछ सालों में धीरे धीरे, भौतिकता का आनंद बोल रही हूँ, यहाँ भौतिकता की बात चल रही है, तो भौतिक जगत में जो भी हम निर्माण करते हैं और भौतिक जगत में जो निर्माण होता है वो सब गतिमान है, क्रियाशील है, वो तो समाप्त होने वाला है। इसीलिए तो उसे वासना के रूप में कहा जाता है। जब तक हमारे पंच ज्ञान इंद्रियों भौतिकता से जगत का अनुभव करते हैं, वो सारा अनुभव कुछ क्षण के लिए प्राप्त होता है और कुछ क्षणों के बाद वो समाप्त होता है। ये जगत का नियम है, सृष्टि का नियम है, ये सिद्धांत है। इसीलिए उन सभी ज्ञान इंद्रियों से कर्म इंद्रियों के ऊपर जो बुद्धि आती है, उस बुद्धि को नियंत्रित करना या बुद्धि को दिशा देना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हमें करना है। और इस कार्य के लिए फिर हमें संतों की, महात्माओं की आवश्यकता होती है, सत्संगों की आवश्यकता होती है, ताकि हमारे बुद्धि को और भी, हमारी बुद्धि विकसित हो जाए, उस बुद्धि को जगह मिल जाए विकास करने की और समझने की, क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। ये तभी मालूम होगा ना। जब तक हमें बुद्धि का उपयोग नहीं करते, तब तक मन के अधीन रहते, तो ये विचार करने के लिए हमारे भीतर ये विचार आता ही नहीं है। परंतु बुद्धि एक बार सामने आती है, बुद्धि कार्यरत होने लगती है, तब उस बुद्धि का कार्य वहां से शुरू हो जाता है। और जितना जितना जैसा जैसा हम आगे बढ़ते हैं, वैसा वैसा हमारे धीरे धीरे प्रगति होती जाती है। तो हम समय के हिसाब से चलने लगते हैं और पता लगने लगता है कि शांति वर्तमान स्थिति में, जब हम कार्यरत रहते हैं, वर्तमान स्थिति में जीते हैं, तब हमें उस शांति का अनुभव होता है। परंतु जो हमारा मन है, वो वर्तमान काल में कुछ पल के लिए रहता है, उसी क्षण हमें वो आनंद की प्राप्ति होती है, अनुभूति मिलती है कि कुछ ना कुछ हमें शांति मिली है। तभी होता है ये जब मन हमारे वर्तमान स्थिति में होता है। अन्यथा वो हमेशा, जो मन का स्वभाव है, वो हमेशा भटकता ही रहता है। चंचलता का स्वभाव होने के कारण वो अपने भूतकाल की स्मृति में रहता है, नहीं तो भविष्य की चिंता में मन लगता है। कैसे होगा, क्या होगा, बच्चे की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, घर खड़ा करना है, बच्चों को शिक्षण देना है, ऐसे सारे घर में ऐसे जो भी वस्तु है वो वस्तुओं को लाना है, ऐसी भविष्य की चिंताएं व्यक्ति के मन में रहती है। नहीं तो फिर भविष्य की चिंता नहीं रहती, लेकिन भूतकाल के स्मृतियों में वो पूर्ण रूप से चिंतन रहता है। मैंने तो ऐसे जीवन जिया था, वो जीवन फिर वापस नहीं आएगा, तो उसी जीवन को वो आनंद लेता है, उसी चिंतन करके करके, स्मृतियों का, भूतकाल का चिंतन करते करते वो चिंतन का ही आनंद लेता है। तो इस प्रकार का जो हमारा मन है, भूतकाल की स्मृतियां का चिंतन करना और भविष्य की चिंताओं को धारण करना, बस इसी खेल में हम आनंद और शांतता को भूल जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि हमारा जीवन कब निकल गया। फिर जब 50 साल की उम्र आती है या रिटायरमेंट जब आती है, तब हमारे ही जीवन के अनुभव पर हमें धीरे धीरे लगता है कि हमने जो किया है उससे हमें शांति नहीं मिली, फिर शांति किसमें होगी। अपने आप को वो प्रश्न पूछता है, या किसी मित्र के पास जाकर या कोई अधिकारी के पास जाकर किसी ना किसी माध्यम से वो शांति को ढूंढने निकल पड़ता है। 50 साल मैंने जीवन के गुजारे, फिर भी मुझे शांति की अनुभूति नहीं हुई। एक्सक्यूज मी सर, आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। लाइट चली गई यहाँ। जी जी जी, कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। हाँ, आप सभी साधक साधिका को मेरा प्रणाम। कुछ महत्वपूर्ण सूचना है जो आप सभी के लिए है।
जो हमारा तत्वबोध कार्यक्रम में आपकी रुचि और भागीदारी के लिए धन्यवाद आप सभी का। हमारा जो व्याख्यान जो रहता है हमेशा की तरह महीने में पहले और तीसरे गुरुवार को होगा, जैसे चल रहा है वैसे ही होगा। माह के दूसरे और दूसरा जो गुरुवार है उसमें हमारी चर्चा होगी, यानी दूसरे सत्र में हम लोग चर्चा करते हैं जो भी व्याख्यान होता है उसके बारे में। और चौथा आएगा उसमें वो जो सत्र है वो अभी रविवार को किया गया है। तो उस चर्चे में गुरुजी द्वारा आयोजित मास्टर ग्रुप चर्चा होगी इस सत्र में। तो ये रविवार को होगा। और जो हमारे तत्वबोध कार्यक्रम हैं सारे जो 5 चल रहे हैं, वेद हरिपाठ हिंदी, वेद हरिपाठ अंग्रेजी, भगवत गीता हिंदी, भगवत गीता कन्नड़, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट अंग्रेजी में, सभी सम्मिलित, सभी ग्रुप एक ही गुरु जीडी में, बिग जीडी में सब सम्मिलित होंगे और वो गुरुजी लेंगे जो चौथा संडे रहेगा। और उसका जो टाइमिंग रहेगा, अभी जो आया हुआ है टाइमिंग, जो 25 जुलाई को सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक रहेगा। उसमें 90 मिनट्स ली गई है क्योंकि उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होगा हिंदी का, इसके लिए वो 90 मिनट्स ली गई है। अभी इसमें जो हमारा ये क्वेश्चन आंसर का जो सत्र चलता है उसमें हमारा एक क्वेश्चन जो जाएगा उस जीडी में, सभी को अगर जो जवाब नहीं मिल पाया रहा है तो उसका सभी का जो भी क्वेश्चन होगा उसका एक क्वेश्चन बनेगा, एक प्रश्न बनेगा और उस प्रश्न को हम उस जीडी में भेजना है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी उस प्रश्न को प्रश्न करिए। जो भी व्याख्यान होता है, जो भी पहला और तीसरे इसमें जो व्याख्यान होते हैं उसकी चर्चा करिए और उसके प्रश्न आप लाइए। और उस प्रश्न को जो अगर हम लोग यहाँ पे नहीं जवाब सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो उसे हम बिग जीडी में मास्टर के पास हम देना पड़ेगा। लेकिन वो जो पहला है उसी में ही हमें एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा और हमें पहले देना पड़ेगा, तो उसके जवाब वहाँ से मास्टर के वहाँ से वो आएगा। तो एक अच्छी बात है कि हमारा वो चिंतन भी ज़्यादा होगा और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे भी। और ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ये सत्र होने के बाद वो सारी चीज़ें मैं ग्रुप पे डालूंगा, तो आप लिख लीजिएगा। और गुरुजी का सत्र कभी है वो भी सारी चीज़ें आ जाएगी, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। और जो भी किसी को नहीं जुड़ पा रहे हैं और जो कोई आपसे चर्चा करते हैं कि क्या चर्चा हुई है सत्र में, क्या व्याख्यान हुआ है, तो आप बताते हैं तो उन्हें भी बोलिएगा कि इस ग्रुप पे जुड़े। और अभी क्या है कि यहाँ पे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग होते जाएगा। तो अभी हमारे पास 3 सत्र ही होगा, उसमें जो पहला और तीसरा जो रहेगा वो व्याख्यान रहेगा और दूसरा जो रहेगा उसमें प्रश्न उत्तर रहेंगे और चौथा डायरेक्ट मास्टर जीडी में होगा। तो अगर आपको कुछ संकोच है, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें आप अपने ग्रुप के ऊपर मैं डालने वाला हूँ पूरी टाइम टेबल के साथ। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, कैसे है और कैसे कब कब होगा वो। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद सर, जो आपने इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी ताकि और भी हमारा क्लास अटेंटिव रहेगा। तो जो हमने देखा कि हमारे जो अहंकार के कारण हमारे मन को हम कंट्रोल नहीं करते और बुद्धि का विकास होने के कारण बुद्धि भी अहंकार का एक प्रतीक है। तो बुद्धि और मन और अहंकार ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम जब भूतकाल की स्मृतियों को चिंतन करते हैं और भविष्य की चिंताएं करते रहते हैं, तब हमारा पूरा समय उसी में ही निकल जाता है।
और हमारा मन उद्विग्न होता है। अब उद्विग्न मन साधना नहीं कर सकता। तो और यही कारण हम साधना के स्तर पर, साधना के मार्ग पर हम भटकते रहते हैं, स्थिर नहीं हो पाते। ये हमारा मन और बुद्धि का खेल के वजह से ही हम साधना को पूर्ण रूप से, साधना के मार्ग पर स्थिर नहीं होते। तो इस उद्विग्न मन जब सातत्य से रहेगा तब हमारी साधना कैसी होगी? तो इसलिए बुद्धि के द्वारा हमारे मन को स्थिर करना है, नियंत्रित करना है। स्थिर करने की बहुत दूर की बात है, परंतु नियंत्रित करना है। तो इसके लिए हमें एक बार ये फंडा हमें समझ में आ जाएगा कि बुद्धि के माध्यम से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम धीरे धीरे शनै शनै हमारी आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। तो हमें यह बुद्धि को ही विकसित करना है और बुद्धि के बारे में ही ज्यादा हो सके उतना हम बुद्धि को पूर्ण रूप से शिक्षित करना है। तो बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक है स्थूल बुद्धि और दूसरी है सूक्ष्म बुद्धि। और ज्यादा तो ज्यादा लोग, पूरा समाज, पूरा विश्व हम स्थूल बुद्धि के ऊपर ही कार्यरत है। तो स्थूल बुद्धि के कारण उस मन को हम समझ नहीं पाते। और एक बार स्थूल बुद्धि जो होती, जो हमारे ज्ञान इंद्रियों से दिखाई देता है, स्थूल बुद्धि का कार्य है। परंतु सूक्ष्म बुद्धि जो होती है वो आंतरिक विकास करती है और स्थूल बुद्धि बाहर जगत, बाह्य जगत का विकास करती है। तो जितने भी आपने साइंटिस्ट देखे होंगे, डॉक्टर देखे होंगे, इंजीनियर देखे होंगे, जितना भी सारा इस जगत की प्रगति देखी आपने, डेवलपमेंट देखी, वो सारे स्थूल बुद्धि के ऊपर खेलते हैं। और जब सूक्ष्म बुद्धि के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सूक्ष्म बुद्धि आंतरिक जगत के विकास करती है। वो अंतर जगत की यात्रा है जो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा की जाती है। परंतु स्थूल बुद्धि के द्वारा हम बाह्य जगत का विकास और बाह्य जगत की यात्रा करते हैं। और स्थूल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि, ये दोनों बुद्धि जैसे इंटेलेक्ट वर्सेस इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट यानी सूक्ष्म बुद्धि है और इंटेलिजेंस यानी स्थूल बुद्धि है। तो स्थूल बुद्धि के कारण हम आगे नहीं जाते। विकास तो होता है, लेकिन जहां हमें जाना है वो हम वहां तक पहुंचते नहीं है। तो ये दोनों फर्क भी हमें जानना है। हमें स्थूल बुद्धि का विकास करते करते सूक्ष्म बुद्धि तक पहुंचना है ताकि हमारी यात्रा प्रशस्त हो। जब स्थूल बुद्धि के बारे में हमें पता चलेगा, स्थूल बुद्धि का विकास होगा, तभी हम मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब मन हमारे हाथ में, बुद्धि के हाथ में आ जाएगा तो धीरे धीरे सूक्ष्म बुद्धि का विकास होते रहेगा। और इस प्रकार हम आध्यात्मिक जगत की यात्रा को पार करेंगे। और वो जहां मनुष्य को अपने जीवन में सच्चा आनंद और आनंद की प्राप्ति होना निश्चित है। स्थूल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि को हम विकसित करेंगे तब ये घटना घटेगी। इसलिए ईशावास्य उपनिषद में कहा जाता है कि ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मा गृद कस्य स्विधनम। मतलब जहां भी हम अखिल ब्रह्मांड में जहां भी देखेंगे वहां कण कण में, अणु परमाणु में हमें उसी ईश्वरी तत्व का आभास होगा, ईश्वरी तत्व की अनुभूति होगी। और हम जहां है वहां शांति धाम प्रकट होगा। तो हमें संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे बस इच्छाओं को और हमारे मन को समझना है, हमारे वासनाओं को समझना है, और ये बुद्धि के द्वारा ही कार्य निश्चित है। इसलिए बुद्धि को विकास करना जरूरी होता है। फिर जब हम धीरे धीरे आगे की लाइन में कहा गया है कि वाया तो दुर्गमा न घाली मन। अब मन के बारे में हमने देखा है, तो आगे के लाइन में ज्ञानदेव जी कह रहे हैं, ज्ञान देवा पाठ हरि हा वैकुंठ भरला घनदाट हरि दिसे। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं वैकुंठ
जिसका नाम है, यानी ऐसा एक परमात्मा का नाम वैकुंठों को कहा गया है। ऐसे हरिनाम का पठन, जाप, सुमिरन मैं करता हूँ, वह सब चराचर में व्याप्त है। ऐसे हरिनाम को मैं हर जगह हर पल देखता रहता हूँ, अनुभव करता हूँ। ऐसा उनका कहना है। जब तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि देव पहावायसी गेलो देवची होनी ठेलो, जिसे आप खोज रहे हो वह हमसे दूर है। जो दूर हो उसे कैसे खोजा जा सकता है? पर जो स्वयं आप है उसे कैसे खोजा जा सकता है? ये क्वेश्चन हमारे भीतर आना चाहिए। इस सत्य को समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब तक इस सत्य को हम समझते नहीं तब तक खोज हमारी शुरू रहती है। और वो खोज ना आंतरिक होती है, वो बाह्य जगत की खोज होती है। जो भीतरी है उसको हम बाहर खोज रहे हैं। जैसे संसार को पाना हो तो हमें बाहर खोजना पड़ता है। कोई भी वस्तु लानी है तो हमें दुकान में जाना पड़ता है। कोई भी कुछ भी चीज पाना है तो हमें बाहर ही खोजनी पड़ती है। यदि स्वयं को पाना हो तो फिर बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमें अंदर ही खोजना पड़ेगा। जब तक हम इस खोज को छोड़कर, बाहर के खोज को छोड़कर अनिर्विघ्न या स्थिर होना पड़ता है। जब हमें अंदर की खोज करनी है तो ये सारा हमारा उद्विग्न मन जो है उसे स्थिर करना पड़ेगा, और स्थिर मन को ही हम अंदर की ओर प्रवेश कर सकते हैं। तभी हमें पूर्ण शांति, शून्य की अनुभूति या शून्य का दर्शन, जो मैं हूं इसका दर्शन हमें प्राप्त होगा। जब हमें पता चलेगा कि संसार का कोई आनंद हमें आनंद की अनुभूति नहीं कराएगा, तब धीरे धीरे हमारी बुद्धि और मन परमात्मा की ओर छलांग लगाएगी, परमात्मा को पाने की चेष्टा करेगी। परंतु मन सदा चालाकी करता है। जो मैंने पहले ही बता दिया कि जो विषय मन को पसंद है उसी विषय को मन पकड़ता है, और उस विषय को लेते लेते मन वहां से दूर हटाता है, हमारे अस्तित्व को दूर हटाता है। ये हमारा मन का स्वभाव है। इसीलिए बुद्धि के वश में मन को हमेशा रखना है, तभी हम उस परमात्मा के द्वार तक सहजता से पहुंच जाएंगे। लेकिन मन को ही हथियार बना के, मन को ही शस्त्र बना के हमें उस जगत की यात्रा करनी है। हरिनाम लेना है तो हरिनाम बुद्धि का विषय नहीं है, हरिनाम तो मन का विषय है। अब मन को उस हरिनाम को लगा दिया जाए बुद्धि के माध्यम से, तो हम सहजता से हरिनाम में रुचि, हमारा मन उस रुचि को धारण करेगा, उस विषय को अपना बनाएगा, और हरिनाम करते करते हमारा पूर्ण आत्मस्वरूप स्थिर होते जाएगा। और तब मन का जो हमारा मन होता है उसी मन को हरि हर लेगा। इसलिए इस मन को विषय देना है। जो कहा है कि हरिनाम का विषय दे दो, इस वेद हरिपाठ में बार बार नाम स्मरण के बारे में ही चर्चा की जा रही है। वही विषय है जो मन को सीधा कर सकता है, मन को स्थिर कर सकता है। सातत्य से, बस उसमें सातत्य रखना है, एकाग्रता रखनी है, और एक दूसरे के प्रति जो कोऑपरेशन होता है, सहायता होती है, उस मन को पूर्ण रूप से सहायक बनाना है। तभी एकाग्रता के साथ, सातत्य के साथ और सहायता के साथ हम उस विषय को पूर्ण रूप से आत्मसात करेंगे। तभी जो हमारा भ्रमित मन है, वो भ्रमित मन धीरे धीरे सजग हो जाएगा, और हम जो चीज पाना चाहते हैं वो चीज हम सहजता से धारण करेंगे। परंतु होता क्या है, हम खुद के प्रति ज्यादा विचार नहीं करते, हम हमेशा दूसरों के प्रति विचार करते हैं, दूसरे के बारे में ही चिंतन करते हैं। जब
एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जितना उद्देश्य आपका बड़ा होगा उतना ही विचार और वैचारिक दृष्टिकोण आपका विशाल होगा। तो हमें पहले ये सोचना है कि हमारा गोल, हमारा जो देह है वो कितना ऊंचा होना चाहिए। जितनी आपकी सोच की छलांग लंबी होगी उतनी ही आपका जो विचार है, आपका जो मन है उस विशालता को धारण करेगा। किसी के मन में पंतप्रधान होने की इच्छा निर्माण होगी या उसने विचार बना दिया कि मुझे आगे जाके पंतप्रधान होना है, उदाहरण तौर पर मैं बता रही हूँ। तो उस पंतप्रधान होने के विचार ने उसकी विचार करने की व्यापकता बढ़ाई। अब वो मन में जितने भी सारे विचार आएंगे वो पंतप्रधान होने के जो प्रति जितना भी संघर्ष है उस संघर्ष के बारे में वो सोचेगा कि मुझे हमारे जगत में देश कितने हैं, हमारे देश की लोक संख्या कितनी है, हमारे जगत का पॉपुलेशन कितना है, हमारे जगत में कितनी भाषाएं, हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं। हर जगह जगह का वो विचार करते करते उसके विचारों में व्यापकता निर्माण होगी, विशाल विचार होगा। तो एक ना एक दिन वो पंतप्रधान बन ही जाएगा। हमारे विचार डिपेंड करता है कि हमारी वैचारिक दृष्टिकोण की व्यापकता कितनी होगी। हमारा देह निश्चित करता है, हमारा गोल निश्चित करता है। अब किसी का गोल इतना ही होता है कि मुझे बस मेरे घर में रहना है, घर के बाहर नहीं जाना है, या मेरे गांव में रहना है, गांव के बाहर नहीं जाना है। तो ऐसा व्यक्ति संकुचित विचार का होगा। उसकी व्यापकता उतनी रहेगी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे परिवार, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, यही उसके विचार रहेंगे। तो उसमें क्या होगी, विचारों की व्यापकता होगी नहीं हो सकती। वो अपने विचारों को मर्यादा में लाता है। तो इसमें हमें ये सोचना है कि हमारे विचार, हमारा देह किस प्रकार का होना चाहिए, बड़ा या छोटा। किसी को संत बनने की इच्छा होती है, संत बनने का विचार आता है, या किसी को साधु बनने का विचार आता है। जिस क्षण आपको संत बनने का विचार आएगा उसी क्षण आपके विचारों में परिवर्तन होगा, आपकी वाणी में बदल होगा, आपके चाल में बदल होगा, आपके व्यवहार में बदल होगा। बस उस देह, जो मनुष्य का जो गोल होना चाहिए वो गोल निश्चित होना आवश्यक है। जैसा आपका गोल होगा वैसे ही आपके विचारों की व्यापकता बढ़ेगी। तो ध्यान रखना है कि हमारा विचार, हमारा गोल कौन सा होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमें जीना है तो किस तरह से जीना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रवचन देना है, किसी ने मन में ठान लिया कि मुझे प्रवचन देना है। प्रवचन देना है तो प्रवचन देने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, शास्त्रों का अभ्यास करना पड़ेगा, भाषाओं का अभ्यास, मतलब जो भाषा वहां यूज करनी चाहिए उस भाषा का अभ्यास करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और श्लोकों का पठन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें, बोलना कैसे है, बैठना कैसे है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और इस विचारों के कारण उसका पूर्ण रूप से सातत्य भी बढ़ेगा, एकाग्रता भी बढ़ेगी, और उसको सारी प्रकृति सहयोग करेगी। तो एक दिन वो प्रवचनकार बनेगा। परंतु उसको प्रवचनकार बनना ही नहीं, उसमें विचार में है ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये सारी सद्गुण मुझे मेरे भीतर क्यों लाना है, और ये सारे सद्गुणों को लाना होगा तो कष्ट करना पड़ेगा, और ऐसे कष्ट कौन करेगा। तो उससे ज्यादा मैं प्रवचनकार ना बनूं, या मैं पंतप्रधान ना बनूं, ना मैं कोई भी चीज को हासिल ना करूं। ये होते हैं तामसिक विचारों की प्रवृत्ति। तो जितने भी सारे हम साधक है, उस साधकों में एक ना एक कोई भी निश्चितता होनी चाहिए, हमारे जीवन का ध्येय निश्चित होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम जो कार्य करते हैं, हम जो कर्म करते हैं, उस कर्म के हिसाब से हम किस प्रकार से आगे जाए। परंतु आपने एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ कि दुकानदार जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो सुबह 7 बजे उनका दुकान शुरू करते हैं, रात को 10 बजे तक, और 7 बजे से 10 बजे तक यानी 14 घंटे वो एक ही स्थान पर बैठते हैं। तो ये कितनी बड़ी साधना है। लेकिन उस साधने का, चाहे आप उनको बताओ कि
सत्संग करो या किसी मंदिर में जाओ या घर में क्या चल रहा है उसको भी ध्यान देना चाहिए, उसका कोई लेना देना नहीं। उसकी सातत्य क्या है, मुझे ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ, ये धंधा जो है, ये उसका उद्देश्य है। अब उस उद्देश्य के प्रति वो पूर्ण रूप से समर्पित है, उसका सातत्य उस धंधे के प्रति है, उसका एकाग्रता उस धंधे के प्रति है। घर में भी क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है, वो शाम को आते वक्त घर में जब आता है तो उसकी बीवी सारा दृष्टांत बताती है, घर में दिन में वो जो भी कुछ घटना घटती है वो सारा उसको पता चलता है। उसका खाना भी उसके दुकान में चला जाता है। मतलब वो एक प्रकार की बहुत बड़ी साधना है। लेकिन ये साधना, ऐसी ही साधना जब हम पारमार्थिक या आध्यात्मिक जगत में लगा दिया जाए, उस सातत्य से और उस एकाग्रता से उस साधना को लगा दिया जाए, तो हम निश्चित ही एक बहुत बड़े, जो भी आत्म साक्षात्कारी बनना चाहता है, साधु बनना चाहता है, संत बनना चाहता है, तो बन ही जाएगा। हम संसार में 14 घंटा दे रहे हैं धंधा के लिए, कुछ भी बिजनेस करने के लिए, तो वो प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार जिसको जिस चीज को पाना है, उसी चीज को लेकर उसने समय उसी चीज के लिए दिया, तो वो निश्चित ही उस चीज को प्राप्त करेगा। एग्जाम्पल देने का अर्थ यही था कि आप जिस प्रकार सांसारिक जगत में सातत्य रखते हो, एकाग्रता रखते हैं, उसी सातत्य उसी एकाग्रता आध्यात्मिक जगत में नहीं होती हमारे पास। अन्यथा हर साधक आज ऐसी स्थिति में, अशांत स्थिति में नहीं रहता। तो जो भी हमारे मनुष्य का जन्म हमने धारण किया है, उस सभी का अपने जीवन का ध्येय निश्चित करना अनिवार्य होता है, आवश्यक है। उसके लिए कुछ बातें आवश्यक होती है। ये भी देखा होगा आपने, जो कमाया हुआ जो भी चीज हम कमाते हैं या धन कमाते हैं, कमाया हुआ जो शरीर के लिए हम क्या करते हैं। जैसे और एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि करोड़ों रुपए किसी के पास है, लेकिन उसको डायबिटीज है। अब उस करोड़ों रुपए उस डायबिटीज को कुछ करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते। फिर और किसी के पास करोड़ों रुपए है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। अब नींद, वो करोड़ों रुपए उसको नींद ला के देगी क्या? नहीं दे सकती। उसको शांति की आवश्यकता है। कोई शरीर के लिए कमाता है, कोई मन के लिए कमाता है, कोई बुद्धि के लिए कमाता है। और इसी में ही, क्योंकि हमें हमारा जीवन का ध्येय निश्चित नहीं किया है, इसीलिए ये जो भी खेल हम जो भी घटना घटती जाती है, वो कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ सालों के लिए रहती। उसके बाद हमें शांति चाहिए, आनंद ही चाहिए। और इसी दो चीजों के लिए हम दिन रात झगड़ते हैं, लेकिन वो परमानेंट आनंद नहीं होता, परमानेंट शांति नहीं होती। आपने कभी, कोई भी कवि को ले लो, कवि के पास ऐसा शब्द का भंडार होता है कि वो किसी भी सिद्धांतों को, किसी भी अभिप्राय को कैसे भी, कहा भी और कहीं भी आराम से वो लगा देता है। इतनी शक्ति वो कवि के पास रहती है, क्योंकि वो मन के, पूरा मन उसके कंट्रोल में रहता है। वो अपने मन को कमाता है, शब्दों का पूर्ण रूप से वो मन का श्रीमंत होता है, मन का धनी होता है। कोई भी कवि देखो आप, क्योंकि उसके पास शब्दों का खजाना होता है। तो शब्दों के खेल में वो किसी भी, कैसे भी खेल वो रचता है कवियों का, क्योंकि उसके पास, उसने अपने मन को कमाया है और वो मन के खेल में खेलता रहता है। उसी प्रकार कोई बुद्धिवादी जो होते हैं, वो बुद्धि को कमाते हैं। कोई मन के लिए किसने मन के लिए कमाया है, किसी ने बुद्धि के लिए कमाया, किसी ने शरीर के लिए कमाया है। लेकिन बहुत कुछ कम लोग होते हैं, वो अपने हृदय के लिए कमाते हैं। हृदय में उस परमात्मा का वास होता है, ऐसे कहा जाता है, बहुत सारे शास्त्रों में कहा गया है। हृदय ही एक ऐसा जगह है कि वहां परमात्मा को धारण करते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं हृदय के माध्यम से। तो जब भी हम भगवान का भजन करते हैं, तो हृदय से गाते हैं। जो भी होते हैं वो हृदय से गाते हैं। तो उस
आत्म तत्व को, उस तत्व को वो अंदर ही अंदर अनुभव भी करते हैं। लेकिन अब इसमें ध्यान रखना है, स्मरण रखें, खोज भी एक उद्विग्नता है। ये बहुत बड़ी कंफ्यूज वाली बात है। हमें बार बार गुरुजी भी सभी को ये चीज न मतलब सहजता से बताते हैं। पता नहीं किसी को ध्यान में आती या नहीं आती, लेकिन वो कहते हैं कि जो भी आप करते हैं ना, वो सारा खेल ही है। खोज भी एक उद्विग्नता है, एक तनाव है, वह चाह और वासना है। फिर खोज कैसी की करनी है? आप शास्त्र तो कह रहे हैं कि आत्म प्राप्ति के लिए, आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए हमें यात्रा करनी है। यात्रा करनी मतलब खोजना ही है ना। और एक तरफ से शास्त्र कह रहा है कि ये भी उद्विग्नता है, ये भी वासना है। वासना से आत्मा को नहीं पाया जा सकता, ये भी शास्त्र कह रहा है, क्योंकि वो पाना भी एक बाधा है। तो वासना का अर्थ क्या है? वासना का अर्थ है मैं कुछ लेना चाहता हूं। जैसे कली को फूल बनने में सुख मिलता है, कली की यह वासना है। तो आत्मा वह है जो कि मुझे उपलब्ध है, जो कि मैं हूं। तो मैं किसको पाना है, किसको खोजना है? इसीलिए यहाँ बोला जाता है कि वासना भी एक उद्विग्नता है, खोना भी एक उद्विग्नता है, पाना भी एक उद्विग्नता है, ये भी वासना है। तो बहुत बार गुरुजी हमें एक प्रमाण देते हैं, जो बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, न वारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मानस्तु कामाय पति प्रियो भवति। यानी पत्नी को पति इसलिए प्रिय नहीं होता क्योंकि वह पति से प्रेम करती है। पत्नी को पति इसलिए प्रिय होता है क्योंकि वह स्वयं से प्रेम करती है। उसी प्रकार से वो बाकी के भी संसार के जितने भी सारे रिश्ते आते हैं, वही कहते हैं कि सौवाच न वारे पत्यु कामाय पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति, न वारे जायो कामाय जाया प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिय भवति, न वारे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति, न वारे ब्रह्मणं कामाय ब्रह्म प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियम भवति, न वारे क्षत्रस्य कामाय। इस प्रकार से उन्होंने पूर्ण रूप से, जब आपने याज्ञवल्क्य और मैत्रेय का संवाद सुना होगा, या हम जो उपनिषद गंगा में भी उनका विश्लेषण दिया है कि मैत्रेय और याज्ञवल्क्य का जो संवाद था, और उनकी जो दूसरी पत्नी थी, तो वो पति चाहती थी सारा ऐश्वर्य और संपत्ति वो अपने पति से मांगती है। लेकिन जो ये मैत्रेय जो होती है, वो अपने पति को कहती है कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या देंगे आप? तो उन दोनों का प्रेम का संवाद है यहाँ। फिर वो कहता है, न वारे पत्यु कामाय पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिया भवति। पत्नी को पति इसलिए प्रिय नहीं होता क्योंकि वह पति से प्रेम करती है। पत्नी को पति इसलिए प्रिय होता है क्योंकि वह स्वयं से प्रेम करती है। तो यहाँ इसलिए बताया गया है कि आत्मा जो होती है, हमारा आत्मस्वरूप जो होता है, वो हमसे, उससे ज्यादा हमें कोई भी प्रिय नहीं होता है। तो हम क्यों पुत्र के प्रति दौड़ रहे हैं, पति के प्रति दौड़ रहे हैं, सारे संसार के प्रति दौड़ रहे हैं? ये तो हम अपने लिए दौड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं दौड़ते। माँ होती है, वो बच्चों को पूरे पोल पास के बड़ा करती है, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं उसको आगे जाने के बाद मेरे बच्चे मुझे संभालेंगे, ये अपेक्षा होती है। तो एक दूसरे को जो भी आदान प्रदान होता है, वो अपने खुद के प्रति होता है। इसीलिए हम उस सारे घटनाओं को एक्सेप्ट करते हैं और उसी के माध्यम से, उसी के आधार पर हम चलते रहते हैं। हमारा जीवन इसी प्रकार से होता है। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, आपने ये दृश्य देखा होगा, जब कोई मेहमान आता है तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, बुजुर्ग तक, उनके मन में अलग अलग प्रकार के विचार होते हैं, अलग अलग प्रकार की सोच होती है।
बच्चा कहता है कि मुझे चॉकलेट मिलेगा, फिर थोड़ा उससे भी थोड़ा जो यंग रहता है वो कहेगा अच्छा हुआ मुझे उनके साथ बाहर जाना मिलेगा। जो उसमें लेडी होती है, माता पिता कोई होते तो उनको कहते हैं अच्छा हुआ वो आए, घर की पूर्ण रूप से साफ सफाई होगी, क्योंकि मेहमान आने के पहले हम साफ सफाई करते हैं तो ये सारा हो जाता है। फिर बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छा हुआ मेरे मन के जितने भी सारे भैंस हैं उनके साथ मैं शेयर करूंगा। तो हर बच्चे से लेके बूढ़ो तो विचार, मेहमान एक ही है लेकिन विचार अलग अलग है, वो अपने विचारों से सोचता है। तो हमें यहाँ ये देखना है कि किसी को चॉकलेट पसंद आता है, किसी को कैडबरी पसंद आती है, किसी को आइसक्रीम पसंद आता है, तो किसी को बातें करना पसंद आता है। उसी मेहमान के प्रति ऐसी विचार आता है। बच्चों को लगता है कि मुझे चॉकलेट मिलेगा, यंग को लगता है कि मैं उनके साथ आइसक्रीम खाने जाऊंगी, और दूसरे व्यक्ति को लगता है कि मैं उनके साथ घूमने जाऊंगी। तो हम कहाँ खड़े हैं यहाँ? हमारी सोच क्या है, हमारा मन क्या कह रहा है और बुद्धि क्या कह रही है? अध्यात्म ये खेल नहीं है, बार बार गुरुजी यही बताते हैं हमें। जब हमने कंचे का खेल कोई बच्चे खेलते हैं और देखते हैं तो हमें हंसी आती है, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि हम भी बचपन में वही खेल खेलते थे। अब हमें देखने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, थोड़ा कुछ ऐसा लगता है कि क्या खेल रहे हैं बच्चे, ये क्या खेलने की चीज है? लेकिन वही चीज हमने भी खेली थी, वो भूल जाते हैं और हम उस स्थिति को पकड़ लेते हैं। तो हमारी सोच किस प्रकार से बदलती है और हम किस स्थिति में सजग रहते हैं, ये हमारे हाथ में होता है, और ये कभी नहीं होता, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा समय दूसरों के ऊपर ही विचार सोच करते हैं। इसी कारण हम साधना में आगे कभी भी नहीं बढ़ते। आश्रम में हम जब सब चले जाते हैं, आश्रम में शिविर लगते हैं, शिविरों में चले जाते हैं, और हमारे लिए 10 दिन का समय दिया जाता है साधना के लिए। अब इस 10 दिन में हम साधना किसकी करते हैं? हर व्यक्ति ने एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। जब साधना करते हुए क्लास में हम बैठते हैं तो किसी के रोने की आवाज आती है, किसी को साधना क्लास समाप्त होने के बाद भी वो ध्यान में बैठता है, कोई जल्दी चला जाता है। हमारा पूरा 10 दिन उसी चर्चा में चला जाता है। जिस कार्य के लिए हम वहां गए वो कार्य हम कभी करते नहीं। हम एक दूसरे के प्रति देखते हुए एक दूसरे के पूरा 10 दिन हम चर्चा में समाप्त कर देते हैं। फिर साधना का प्रभाव, उस शिविर का परिणाम हमें हमें कैसे आएगा? और हम बोलते हैं कि हम ये शिविर किए, वो शिविर किए, लेकिन हमें परिणाम नहीं आए। अब इसका दोष हम किसको देते हैं? वहां की परिस्थिति को या हमारी परिस्थिति को? ये सोचने वाली बात है। जब तक हम स्वयं के प्रति अंतर्मुख नहीं होंगे तब तक हम साधना के पथ पर नहीं चलेंगे। बार बार हमें शास्त्र बता रहे हैं, संत बता रहे हैं कि हम जिस चीज के लिए आए हैं, जिस मनुष्य देह हमने धारण किया है, जो उद्देश्य हमारा होना चाहिए, वो उद्देश्य को लेकर जब हम चलते हैं तो हमें किसी भी संसार के प्रति मोह आसक्ति नहीं होती, और हमारा जो मार्ग होता है वो प्रशस्त ही रहता है। इसलिए बार बार ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं, ज्ञान देव पाठ हरि हा वैकुंठ, भरला घनदाट हरि दिसे। वैकुंठ का अर्थ इन्होंने यहाँ बताया है कि जहां वाणी को भी स्थान नहीं, यानी विगता कुंठा यस्य स विकुंठ विकुंठ एव वैकुंठ। कुंठा यानी अवरोध नहीं, उसको वैकुंठ कहते हैं। जहां वाणी को भी स्थान नहीं, निशब्द अवस्था होती है। चिदानंद रूपोहम शिवोहम शिवोहम, जहां वाणी का भी मौन हो जाता है, उसे वैकुंठ कहते हैं। लेकिन हमारी वाणी क्या करती है? क्या चल रहा है हमारे आजू बाजू में, इसी में लगती है। तो हम हरिनाम का जप कब करेंगे? उस परमात्मा का जप कब करेंगे? हम आत्मस्वरूप का जप कब करेंगे? आत्मस्वरूप का चिंतन कब होगा? जब हम अपने के लिए समय निकालेंगे तभी तो होगा ना। हम सभी कहते हैं कि हम हमारे लिए समय निकालते हैं। मैं 1 घंटा साधना करता हूँ, मैं सुबह शाम साधना करता हूँ, मैं हफ्ते में सालों में 2 अनुष्ठान करता हूँ, लेकिन कुछ फर्क नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। लेकिन आप अपने ही अंतर जाकर देखो,
हम अपने साक्षी बनो, दृष्टा बनो, तभी हम समझ आएंगे कि क्या करना है क्या नहीं। जैसे ये पता चल गया, अभी साधकों को, बहुत सारे साधकों को पता चल गया है कि जब हर व्यक्ति दुख नहीं चाहता, संसार कभी भी दुख नहीं चाहता, सदा आनंद की और सुख की अनुभूति करना चाहता है। और जब सारा जीवन इस वेदना से मुक्त होना चाहता है, तब वो शांति के लिए, सुख के लिए वो दौड़ता रहता है। उसको आनंद मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, इसके लिए हर तरह से वो प्रयत्न करते रहता है। अब ये प्रयत्न उसका दिन रात शुरू रहता है, जीवन उसका दुखी है। बहुत लोग कहते हैं कि परमात्मा से होकर मैं जाता हूं तो जीवन दुखी है। तो उसी को मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ। परमात्मा में होकर वो आनंद हो जाता है, मतलब उसको आनंद की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा से होकर जाना और परमात्मा में होकर जाना, ये दोनों बात अलग अलग है। अब यहाँ चिंतन करना है कि मैं परमात्मा से होकर जाता हूं या परमात्मा में होकर जाता हूं। अब दोनों भी बात, दोनों का एक जो परिणाम आता है, परमात्मा से होकर जाता हूं तो जीवन दुखी बनता है। अब जब परमात्मा में मैं होकर जाता हूं तब मुझे आनंद हो जाता है, आनंद मिलता है। अब दुख का स्वभाव है, दुख का स्वभाव भी जानना चाहिए, क्योंकि दुख स्वरूपता अपने से दूर हटाता है और अपने प्रति खींचता है। आपने प्रैक्टिकल अनुभव में देखा होगा, आप कोई वस्तु से लेकर या कोई विचार से लेकर दुखी है और आपको सांत्वना की आवश्यकता होती है। आपको लगता है कि किसी ने मुझे पूछना चाहिए, किसी ने मुझे सांत्वना देनी चाहिए, किसी ने मेरे विचार को लेना चाहिए और उस विचारों के प्रति मेरे साथ चर्चा करनी चाहिए। तो दुख क्या करता है, अपने प्रति खींचता है। इसीलिए संसार दुख है और परमात्मा आनंद कहा गया है। संसार, तुकाराम महाराज जी कहते हैं, संसार दुःख मूळ चहूकडे इंगळ, विश्रांती नाही कुठे रात्रंदिवस तळमळ। ये जो संसार है वो बिच्छू की तरह है, रातन दिन, रात और दिन कितना भी हम उसके बारे में सोचे तो दुख ही हासिल होता है, आनंद नहीं प्राप्त होता। इसीलिए हमें परमात्मा से होकर जाना है या परमात्मा में होकर जाना है, ये हमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है। परमात्मा से मिलन की आवश्यकता स्वरूपगत आवश्यकता होती है। इसलिए दुनिया में यह हो सकता है कि कोई परमात्मा को इनकार नहीं करता, लेकिन कोई भी, मतलब परमात्मा को इनकार कोई लोग कर सकते हैं, लेकिन आनंद को और शांति को कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन को शांति और सुख चाहिए, आनंद चाहिए। इसलिए ये जो संत ज्ञानेश्वर बता रहे हैं कि इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सातत्य से, एकाग्रता से और सहयोग से हम उस आत्म स्वरूप में रहना है। तभी धीरे 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 हमारे जो आंतरिक सोच है उसका विकास होगा। ये जितना भी रह गया है वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा। और आपने अभी तो ये जो सत्र है यहाँ मैं विराम देती हूँ और आगे का सत्र वागिला सर इनके हाथ में देती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने शांति से इस सत्र को सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र बहुत अच्छा था, आपने जी जी बहुत अच्छे दिए, उस बदल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा विनती है कि इस सत्र में जो भी व्याख्यान हुआ है उसको चिंतन कर कर उसके जो भी प्रश्न है आप प्रश्न अवश्य लाइए नेक्स्ट सत्र में, क्योंकि हमें बिग जीडी में ये प्रश्न देना है। तो सभी को निवेदन है कि हर एक अपना प्रश्न लेके आवे और सभी का एक प्रश्न होकर हमारा एक ही प्रश्न जाएगा,
बाकी और नहीं जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस सत्र में जो व्याख्यान हुआ है उससे रिलेटेड आप सभी को उस प्रश्न पूछना है और उसमें से हम एक प्रश्न बनाएंगे और उस बिग जीडी में हम देंगे। तो और बाकी सब जो भी जानकारी है वो आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी। अभी बस सत्र जैसे ही खत्म होगा ऐसे मैं वो सारी जानकारी इस ग्रुप में डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा और उस हिसाब से उसका एक कीजिएगा। तो आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकालकर समय पर आप जुड़े और इस सत्र की शोभा बढ़ाई। और आचार्य जी को भी मेरा कोटि कोटि नमन, जिन्होंने आज बहुत अच्छी तरह और अच्छा जो मन के बारे में जो समझाया है वो बहुत जानने लायक और समझने लायक था। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मर्सी अरविंद फाउंडेशन की ओर से। और इसी के साथ मैं उनसे विनती करूंगा कि प्रार्थना के साथ इस सत्र को विराम करें। धन्यवाद। और एक बात बताना है कि ये जो वेद तत्वबोध का जो हमारा कार्य शुरू है उसका प्रतिफल हमें स्वयं मतलब साक्षात गुरु जी के साथ ये चर्चा क्षेत्र हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ये हमारी उपलब्धि है, ऐसे कहो कि ये हमारी इस तत्वबोध का जो चर्चा शुरू है, हमारे तत्वबोध का जो क्लासेस शुरू है उसका प्रतिफल या उसकी उपलब्धि गुरु जी के सानिध्य में हो रही है, ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए है। इसलिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद जो आप उपस्थिति में जितना हो सके उतना उपस्थिति में रहे ताकि हमारा ये क्षेत्र सातत्य से अवृत रहे। ठीक है, शांति पाठ लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धन्यवाद आप सभी को। हरि ओम। हरि ओम। धन्यवाद। हरि ओम।